खबर जो है वो बरेली से है, जहां पर बताया जा रहा है कि जबरदस्त बवाल और हंगामा देखने को मिला है। जहां पर जो है आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर के साथ जो है आज लोग जो है वो जुमे की नमाज के बाद जो है वो सड़कों पर उतरे थे। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जो ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि भीड़ ने जो वो पुलिस पर पथराव किया है, जबरदस्त जो वो लाठीचार्ज देखने को मिला है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जो वो देखते देखते बरेली में जो वो बवाल और हंगामा देखने को मिला है, जहां पर मौलाना तौकीर के आह्वान पर जो वो भारी बवाल देखने को मिला है। ये देखिए, ये वो लाठीचार्ज है। जब भीड़ जब ज्यादा हो गई जुमे की नमाज के बाद जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ जब आसपास हंगामा करने लगी और नारेबाजी करने लगी, उसके बाद जो है लगातार इस तरीके की तस्वीर जो है वहां से निकलकर सामने आई है, जहां पर जो बताया जा रहा है कि जबरदस्त हंगामा इस वक्त जो है वो चल रहा है। जहां पर जो है वो बरेली में ये पूरा हंगामा इस वक्त देखने को मिला है, जहां पर लाठी चार्ज बताया जा रहा है। लगातार जो वो हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लगातार पुलिस भी जो है पूरे मामले को कंट्रोल करने में जो है वो जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह की जो आज जुमे की नमाज के बाद जो है लगातार मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जो है ये पूरा हंगामा कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से जो है ये पूरी भीड़ जो वो जमी हुई थी, लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। आपको पता होगा कि किस तरीके जो आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद जो है 5 सितंबर से चल रहा है, जहां पर कानपुर में जो है कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख करके जो है इस तरीके से हंगामा शुरू किया था। उन लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जो है पूरे देश में जो है देखते देखते ये पूरा बवाल हो गया। लगातार हमने जो है वो बनारस से भी तस्वीरें दिखाई थी, और लेकिन आज उसी कड़ी में बरेली में जो है जिस तरीके से जो वह हंगामा चल रहा था, क्योंकि इस मसले पर जो है सबसे पहले बरेली के आला हजरत दरगाह में जो है इसका विरोध किया गया था। इस कि आप जो है आई लव मोहम्मद लिखे हुए ने कहा जो आप विरोध नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने आला हजरत दरगाह से जिस तरह के जो है इस पर बाकायदा बयान जारी किया गया था। और आज जुमे की नमाज के बाद जो है अब इस पर कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रोटेस्ट के तौर पर जो है वो लोगों को जो है ज्ञापन देना था, लेकिन उसी दौरान जो है वो भीड़ अचानक से जो है वो हंगामा करने लगती है और देखते देखते जो है फिर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद हमसे जुड़े हैं। जावेद, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार जो है वो पथराव और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई है। जी, ऐसा था कि मौलाना तौकीर रजा खान ने आज एक ज्ञापन देने के लिए पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि मैं आज जुमे के नमाज के बाद ज्ञापन दूंगा डीएम को, जो कि राष्ट्रपति के लिए होगा। तो उसके मद्देनजर जो था प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। कम से कम 5 से 6 हजार पुलिस जवान जो थे मौजूद थे। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसी के चलते आज ये भीड़ जमा होती है बिहारीपुर में, एक मस्जिद है उसके बाहर, और वो ये नारेबाजी करते हुए वो जुलूस की शक्ल में जा रहे होते हैं। जबकि बरेली में 163 बीएनएस लगाई गई है, जो कि दफा 44 कही जाती थी पहले। बिल्कुल। तो उसके तहत कोई भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई जुलूस किसी चीज की कोई परमिशन नहीं थी और इनको भी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो थे काफी हद तक भीड़ जमा हो गई। तो पुलिस को जो था, जब उनका उग्र रूप देखा भीड़ का पुलिस ने, तो पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। अब बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर चूंकि किया गया था, मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट भी कर लेने की खबरें निकलकर सामने आई है। जावेद, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी इस चीज से कोई ऑफिशियल जो है पुष्टि नहीं हुई है, तो ये कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन उन्होंने जैसे कहा था कि मैं जो हूँ ये शहर में पड़ती है मेन सिविल लाइंस में नौमेला मस्जिद में, वहां पर जो है नमाज पढ़ूंगा और नमाज के बाद में शांतिपूर्वक जो है डीएम को यहाँ जाऊंगा और ज्ञापन देकर मैं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दूंगा और आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ही ये बवाल हो जाता है, जिसमें जो है काफी लोग जख्मी भी हुए होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम हजारों की तादाद में जो है वहाँ चप्पलें और सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई और गाड़ियां पड़ी हुई हैं। दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई, क्योंकि जब भीड़ को कोई जगह नहीं मिली तो वो दुकानों में, जो दुकानें खुली थी उनमें घुसे, तो उनका भी काफी नुकसान हुआ है दुकानदारों का। अब बिल्कुल आप बता रहे कि दुकानदारों को भी नुकसान हुआ होगा, भीड़ में भी कई जो है वो चोटिल हुए होंगे। क्या जानकारी फिलहाल निकल कर आई है कि कितने बजे का ये पूरा जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, क्या जुमे की बाद ये सब हुआ है या जुमे से पहले ये सब हुआ है? नहीं, ये जुमे की नमाज के जो है बाद हुआ है। जुमे की नमाज के बाद उस टाइम इकट्ठा हुए ये 2 बजे के लगभग, 2 बजे के बाद, और फिर इन्होंने जो था नारे वगैरह लगाना और काफी प्रदर्शन करने लगे वहीं इकट्ठा हो गए, क्योंकि पुलिस आगे जाने नहीं दे रही थी। तो वहीं पर जो था वो जो एकदम उग्र रूप जब देखा पुलिस ने कि अब जो है स्थिति बिगड़ सकती है, तो स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी।
अभी किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो जबरदस्त वहां पे हंगामा हो रहा है। जी, ऐसा है कि टुकड़ों में लोग खड़े हैं, लेकिन पुलिस किसी तरीके की कोई रियायत के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरी बरेली को छावनी में बनाया हुआ है। एक मोहल्ला भी ले लीजिए तो वहां पर भी जो है गलियों में अच्छी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो इसलिए तो ये तो है कि हाँ भीड़ है, जगह जगह 4-4, 5-5 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो है एक ऐसी स्थिति है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे कि अभी भी कुछ भी हो रहा है, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जावेद आपको। दरअसल ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो जिस तरीके से जो ये पूरा मामला कानपुर में सामने आया था, तो आला हजरत दरगाह की तरफ से भी जो इस मामले पर बयान सामने आया था। जी देखिए, आला हजरत दरगाह से बयान आया क्योंकि वो एक नॉन पॉलिटिकल जो है मरकज है, तो वहां से कोई पॉलिटिकल बयान तो नहीं इशू होता है, लेकिन ये जो है उस खानदान से बिलोंग करते हैं तौकीर रजा खां, मौलाना तौकीर रजा खां, और ये जो है शुरू से ही राजनीति के एक चेहरा रहे हैं बरेली में, जिनको जो है भड़काऊ बयानबाजी और इससे ही देखा जाता है। क्योंकि इनकी शुरुआत जो है अगर मैं बताऊंगा तो जिस टाइम में जिस ईयर में प्रवीण तोगड़िया ने त्रिशूल बांटे थे, उसके बाद ही मौलाना ने प्रोग्राम करके यहाँ भी त्रिशूल वितरण का कार्यक्रम करा था और मुस्लिम युवाओं को त्रिशूल बांटे थे। उसके बाद रातों रात ये हीरो बन गए थे। अच्छा, जब से इनका राजनीति सफर शुरू हुआ और अब जो है एक अच्छा नाम बरेली की राजनीति में ये जाने जाते हैं, लेकिन इनके नाम आते ही जो है प्रशासन की टेंशन और व्यापारियों में परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक आखिरी आज सवाल आपसे जानना चाहेंगे जावेद, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी जो है वो हंगामा जारी है। आपने बताया कि लगातार जो हंगामा अगर मैं टोटल कहूँ तो ये है कि स्थिति कुछ भी बिगड़ सकती है। अभी 2-4 घंटे में अगर ये कंट्रोल कर लेता है, जिस हिसाब से प्रशासन अभी कंट्रोल करे हुए है, तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो स्थिति शहर की बिगड़ सकती है। ठीक, बहुत पूरी तरह बंद है, बाजार पूरी तरीके से बंद है, इसलिए क्योंकि व्यापारी भी किसी तरीके का कोई नुकसान या जोखिम लेने के मूड में नहीं है, ना जनता है। लोग भी जो सही लोग हैं वो घरों में ही हैं अपने, और बाहर फालतू निकलने से बच रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो है वो बरेली में इस वक्त जो है वो जबरदस्त जो है वो बवाल देखने को मिला है। लगातार जो है पुलिस का जो है वो लाठीचार्ज देखने को मिला है। बताया जा रहा है बिहारी रोड इलाके में जिस तरीके से मस्जिद थी, जहां पर जो है मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर ये पूरा सब कुछ हुआ है। आपको पता होगा कि किस तरीके जो है वो आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद चल रहा था, जहां पर जो है लगातार ये हंगामा कर रहा था। और उसी दौरान जो है आज ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन उससे पहले अभी ज्ञापन सौंपा भी नहीं गया था। उससे पहले जो है देखते ही देखते जो हंगामा बढ़ गया। उसके बाद जो है पुलिस ने जबरदस्त लाठियां चलाई है। बताया जा रहा है कि जबरदस्त जो है वो हंगामा हुआ है। बताया जहां तक जा रहा है कि शायद पथराव की भी खबर है, पुलिस पर जो वो भीड़ ने पथराव की भी किया है। इस तरीके की खबरें जो है फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। लगातार हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके की स्थिति जो है वहां पर पैदा हुई है और किस तरीके की चीजें जो है वहां पर हो रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि एम्बियंस के जरिए जरा सुनवाने की कोशिश करें कि कैसे जो है वहां पर हंगामा मचा हुआ है बरेली में। बड़ा अरे क्या बुढ़ा ना मर जाएंगे यार, अरे रहने दो बड़ी बढ़ा दो अंदर ही चलो अंदर ही बढ़ा हट जाओ इधर से।
सर जाइए जाइए तो लगातार जिस तरीके जो वो हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर वो चीज आपको बता रहे कि आखिर कैसे जो वो बरेली में जबरदस्त इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। एक बार हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर तौकीर रजा ने क्या कुछ ऐलान किया था। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के ज़रिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की गई है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तो सुना आपने कि किस तरह की जो मौलाना तौकीर रजा का वो बयान, जिसमें जो है वो लगातार पहले से जो वो आह्वान कर रहे थे कि आखिर कैसे जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या फिर कैसे जो है वो चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे जो वो ज्ञापन सौंपा जाएगा, सब वो चीज़ें हमने आपको सुनाया। लेकिन इसके बाद जो है इसका एक्शन का जो वो रिएक्शन देखने को मिला है, जबरदस्त हंगामा इस वक्त जो है वो बरेली में देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह की जो मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर ये सारी चीज़ें जो है हुई, उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि कैसे जो इस वक्त जो है वहाँ पर बवाल मचा हुआ है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो वो बरेली में जो इस वक्त एक बवाल से मचा हुआ है। जरा एक बार विजुअल को जरा ठीक करने के लिए हम कह रहे हैं कि आखिर एक बार जरा दिखाइए कि कैसे जो है इस वक्त बरेली में जो है वो हंगामा मचा हुआ है, जबरदस्त हंगामा। लगातार पुलिस जो है वो गश्त कर रही है, लगातार वहां पर पुलिस जो है वो मौजूद है और लगातार जो है चीजों को ठीक करने में जुटी हुई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो जुमे की नमाज के बाद जो है वो आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जो है लोग, या फिर यूं कहे कि नमाजी कह सकते हैं आपके, वो जिस तरीके से सड़क पर उतरे और फिर उन्होंने जो वो विरोध प्रदर्शन किया और देखते ही देखते जो वो विरोध प्रदर्शन जो है वो हंगामे में तब्दील हो गई। और हंगामे में तब्दील होने के बाद जो है अब बताया जा रहा है कि जबरदस्त वहां पर जो है वो लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। ये लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो है पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और कैसे जो है वहां पर हंगामा मचा हुआ है। लगातार हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे जो है
इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है जब पुलिस ने तीतर बितर करने के लिए भीड़ पर जब लाठीचार्ज किया उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी भी जो है ना कहीं वो जमे हुए हैं। लगातार जो है शहर पे जगह जगह पे जो है इकट्ठा एक ग्रुप बनाकर जो वहां पर जमे हुए हैं और लगातार जो है वो हंगामा कर रहे हैं। लगातार जो उनके हाथ में पोस्टर है, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप दो तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक तस्वीर से आप समझिए कि कैसे जो है वो मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके जो है वो आह्वान किया था, और अभी जो है वो बताया